हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जॉब रास्ता ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो आज इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं रेल व्हील फैक्ट्री के द्वारा एक न्यू रिक्वायरमेंट निकाला गया है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो देखेंगे कौन सी वैकेंसी निकाली गई है, कब तक आप उसको अप्लाई कर सकते हैं और क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, वो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो उसके लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, या वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको जॉब रास्ता का लिंक मिल जाएगा, जहाँ पर आपको रेल व्हील फैक्ट्री रिक्रूटमेंट 2025 का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, जो कि 192 पोस्टों के लिए आपका निकाला गया है, जो कि एक अपेंडिक्स प्रोग्राम है आपका। तो यहाँ पर आपको पोस्ट के बारे में जितनी भी जानकारी है वो जॉब रास्ता पर देखने को मिल जाएगी। ये आपका एक ऑफलाइन फॉर्म है, ठीक है। साथ में आपको ऑफिशियल नोटिस भी मिल जाएगा आपको, और ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी मिल जाएगा, जहाँ से आप इसकी जानकारी ले सकते हैं। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है आपको मिलती रहे। तो चलिए बस का ऑफिशियल नोटिस देख लेते हैं, उसमें क्या बताया गया है। तो दोस्तों, ये इसका ऑफिशियल नोटिस है, जो कि रेलवे व्हील फैक्ट्री के द्वारा निकाला गया है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है यहाँ, ठीक है। ये इसका विज्ञापन नंबर हो गया। ये जो डेट है 1 मार्च 2025 को ये विज्ञापन आपका जारी हुआ था, ठीक है। जो ये नोटिस है ये एंगेजमेंट करता है अपेंडिक्स अंडर एक्ट को 1961 के तहत ये निकाला गया है, ठीक है। अब बात करते हैं कौन कौन सी पोस्टें हैं। तो पहले आपकी फिटर की पोस्ट है, जिसमें 85 पोस्टें आपकी दी गई हैं। फिर आपकी मैनेजर की पोस्ट है 31 है। फिर आपकी मोटर व्हीकल की 8 पोस्ट हैं। टर्नर की आपकी 5 पोस्ट हैं। CNC 23 पोस्टें हैं। इलेक्ट्रीशियन की 18 और इलेक्ट्रिशियन मैकेनिशियन की 22 पोस्टें। तो टोटल आपकी 192 पोस्टें यहाँ पर दी गई हैं। तो यहाँ पर कैटेगरी वाइज भी आपको देखने को वैकेंसी मिल जाती है, तो आप यहाँ देख सकते हैं। ये आपको PS कैटेगरी के लिए और एक्स सर्विस मैन के लिए भी देखने को यहाँ पर मिल जाती है। बात करते हैं नीचे एज लिमिट की क्या है। तो जो एज लिमिट आपकी काउंट की जा रही है वो 1 मार्च 2025 से आपकी काउंट की जा रही है। मिनिमम एज आपकी 15 साल से लेकर 24 साल तक की आपकी होनी चाहिए, जो आपको बताया गया है। इसके अलावा आप SC ST से आते हैं तो 5 साल की आपको छूट मिल जाती है, और BC से तो 3 साल की आपको यहाँ पे छूट मिल जाती है। एजुकेशन की बात की जाए तो 10th पास आपका मांगा गया है। मिनिमम 50% आपके मार्क्स होने चाहिए। साथ में आपके पास नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए, और साथ में आपके पास NCVT का भी आपके पास होना चाहिए। तो ये आपको यहाँ बताया गया है। साथ में आपको बताया गया है कैंडिडेट हु रजिस्टर द नेम ऑफ लोकल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रिलेटेड। तो आपके पास जो एम्प्लॉय एक्सचेंज है उसमें आपका रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए, वो भी आपको यहाँ बताया गया है। उसके बाद स्टेपिंग बात करते हैं, तो स्टेपिंग आपको क्या मिलने वाला है। तो आपका जो स्टेपिन है वो 12,261 रुपये आपको यहाँ पर स्टेपिन मिलने वाले हैं। यदि आप CNC के लिए कर रहे हैं तो उसमें आपको स्टेपिन 10,899 रुपये आपको मिलने वाले हैं। बाकी जितने भी रेट्स हैं उनके लिए आपको 12,261 आपको स्टेपिन मिलने वाला है। अप्लाई कैसे करना है, तो इन्होंने एक एप्लीकेशन फॉर्म दिया, वो आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, और इनके एड्रेस पर आपको जो इनका लास्ट डेट है उससे पहले आपको वहाँ पर आपको पोस्ट करना है। और जो पेमेंट होगी वो भी आपकी ऑफलाइन ही आपकी पोस्ट ऑफिस के थ्रू आपकी पेमेंट होगी, तो वो आपको बताया गया है। पेमेंट फ़ीस की बात की जाए तो पेमेंट फ़ीस आपकी लगने वाली है 100 रुपये आपकी फ़ीस लगने वाली है, जो कि इंडियन पोस्टल ऑर्डर या डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा आपको करनी है, जो कि प्रिंसिपल फाइनेंस एडवाइस रेल व्हील फैक्ट्री के द्वारा के नाम से निकाली जाएगी। उसके अलावा आप SC ST या आप PS कैटेगरी से आते हैं या वुमेन कैटेगरी हैं तो आपकी कोई फ़ीस यहाँ पर लगने वाली नहीं है, तो वो भी आपको यहाँ बताया गया है। उसके अलावा आपको डॉक्यूमेंट्स बताया गया है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके लगने वाले हैं। 10वीं की मार्कशीट हो गई आपकी, जिसमें 50% आपके मार्क्स हैं, जिसमें डेट ऑफ प्रूफ भी आपका वहाँ पे डेट ऑफ आपकी होना चाहिए, क्योंकि वो एज ए डेट ऑफ प्रूफ भी आपका काउंट किया जाएगा वो। उसके अलावा NTC का और NCVT का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी आप को लगाना है। अगर SC ST से हैं तो आपको वहाँ का सर्टिफिकेट लगाना है ST SC का। PS कैटेगरी से तो वहाँ का सर्टिफिकेट आना चाहिए। अगर 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए सेल्फ अटेस्टेड, वो आपको बताया गया है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ साथ में आपको एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन का कार्ड है, वो भी आपको वहाँ पर देना है। तो ये सब आपको डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर दिए गए हैं, तो आप ये देख सकते हैं। लास्ट डेट की बात की जाए, कब से लास्ट डेट है, 1 अप्रैल 2025 की लास्ट डेट है आपकी। तो 1 अप्रैल 2025 से पहले आपका सा फॉर्म है वो भरकर आपको पोस्ट करना है। किस एड्रेस से पोस्ट करना है, तो ये आपको एड्रेस दिया हुआ है बेंगलोर का, इस एड्रेस पर आपको यहाँ पर इसको पोस्ट करना है, ठीक है। तो ये आप ये देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात की जाए तो लास्ट डेट आपकी 1 अप्रैल 2025 रहने वाली है। उसके अलावा आपका जो सिलेक्शन कैंडिडेट की लिस्ट है वो 45 दिन के अंदर की आपकी निकाल दी जाएगी। जो आपकी टेंटेटिव डेट की ट्रेनिंग है वो आपकी 15 डेज आफ्टर इशू ऑफ मेरिट लिस्ट के कर दी जाएगी। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात की जाए तो मोड ऑफ सिलेक्शन आपके 10th के मार्क्स के आधार पर आपके निकाले जाएंगे, क्योंकि 50% मार्क्स के हिसाब के आपके यहाँ पर मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी, तो वो भी आपको यहाँ बताया गया है। उसके अलावा आपका स्टैंडर्ड फिटनेस सर्टिफिकेट भी आपको चाहिए होगा, ठीक है, तो वो भी आपको यहाँ बताया गया है,
जो कि हायर क्वालिफिकेशन है वो आर नॉट एलिजिबल, वो इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे, तो वो आपको यहाँ पे बताया गया है। साथ में आपको यहाँ पे हेल्प डेस्क नंबर भी दिया हुआ है, तो इस नंबर पे आपको कोई भी क्वारी हो तो आप इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। मंडे टू फ्राइडे आपका कॉल करने का टाइम है, ये आपको टाइमिंग भी यहाँ पर दी हुई है, तो आपको यहाँ बताया गया है। उसके बाद आपको ये फॉर्म दिया हुआ है जो आपको फिल करके आपको भेजना है। तो यहाँ पर आपको जो भी डिटेल्स आपकी मांगी गई है वो आपको फिल करनी है, अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगानी है, और ये सब कुछ डिटेल्स फिल करने के बाद यहाँ पर अपना ट्रेड आपको डालना है, कैंडिडेट का नाम हो गया, फादर नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, कम्युनिटी हो गया आपका, ठीक है, फिजिकली डिसेबल है या नहीं है वो आपको, एड्रेस हो गया, नेशनलिटी हो गया आपका, ठीक है, कोई विजिबल मार्क्स है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गया, टेक्निकल क्वालिफिकेशन हो गया आपका, ठीक है, वो सब आपको यहाँ पर देना है। उसके अलावा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने लगाए हैं वो आपको, उसकी डिटेल्स आपको देनी है, ठीक है। उसके अलावा आपको अपना जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है उसका वो आपको नंबर देना है, तो उसमें आपका जो है रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है, तो वो आपको यहाँ बताया गया है, तो वो भी ज़रूरत है। ये आपका डिक्लेरेशन हो गया। उसके बाद आपको सिग्नेचर करना है, लैब थंब इम्प्रेशन आपको देना है, डेट ऑफ डालनी है, पैरेज डालना है, और डाल कर आपको ये फॉर्म फिल कर देना है। यहाँ पर नीचे आपके कुछ सर्टिफिकेट दिए हैं जिस फॉर्मेट में आपको देना है, वो सब आपको यहाँ पर बताया गया है, तो ये आप ये देख सकते हैं। तो इस नोटिफिकेशन में इतनी ही चीज़ें हैं, बाकी कोई जानकारी चाहिए आपको तो वो आपको जॉब रास्ता पे देखने को मिल जाएगी, यहाँ से भी आप वो देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।